नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज के आर्टिकल। तो गिरिराज के आर्टिकल जो हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी जो करंट अफेयर का सेशन है वो उस तरह से चलेगा जैसे पहले चलता था, उसको हम अलग से ही डिस्कस करेंगे। कई बार गिरिराज पत्रिका में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये होते हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो आज से जो भी आर्टिकल होगा उसको हम प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे। वो सब चीज़ें हम देखकर आगे चलेंगे। तो फिलहाल जो इस हफ्ते का यानी जून का जो सेकंड पार्ट है उसके आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर का सेशन भी जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आर्टिकल में आज हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल हैं, ये 4 आर्टिकल हमारे पास हैं। बैजनाथ मंदिर, पजौता आंदोलन, गेटी थिएटर और चंपा चौगान। पजौता आंदोलन न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 11 जून को ही एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद पजौता आंदोलन जो था वो काफ़ी सुर्खियों में आया था। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन सा आर्टिकल है। सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल है वो है बैजनाथ मंदिर के ऊपर। देखिए ये सब नॉलेज जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ये गिरिराज पत्रिका में नहीं दी गई थी, ये मैंने कहीं और से ऐड की है। ऐड इसलिए की है क्योंकि गिरिराज में जो था वो सिर्फ बताया गया था बैजनाथ मंदिर के बारे में मोटा मोटा। यहाँ पर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि मेंस में भी आपको लिखने के लिए आए, प्री में भी आए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सके। देखिए ये बैजनाथ मंदिर नागर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। 1204 ईस्वी में से अहुका और मनिका ये 2 स्थानीय व्यापारी थे, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। ये जो बैजनाथ का मंदिर है ये बिनवा नदी के किनारे स्थित है, ये आप याद रखिएगा। बिनवा जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, इस नदी के किनारे ये स्थित है। तो बिनवा खड्ड का नाम याद रखें। देखिए महमूद गजनवी ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो उन्होंने कई मंदिर लूटे थे, उसमें बैजनाथ मंदिर को भी लूटा गया था। बैजनाथ मंदिर को लूटा गया था। फिर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने जो था वो अटैक किया था और मंदिरों को तोड़ा था, तो उसमें ये मंदिर जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर महाराजा संसार चंद आए, तो महाराजा संसार चंद ने 1783 से लेकर 1786 के बीच इस मंदिर को ठीक कराने के लिए जो था वो कुछ जमीन भी दी थी और कुछ पैसे भी दिए थे ताकि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जा सके। तो ये भी याद रखें कि महाराजा संसार चंद ने जो था वो मंदिर को फिर से जो था वो ठीक करवाया था, जीर्णोद्धार इसका करवाया था। अब इस मंदिर के बारे में पहले स्टोरी इसकी क्या है, स्टोरी आई थिंक आपको पता होगी। वही स्टोरी है कि रावण ने तपस्या की थी, अपने जो उसके 10 के 10 सिर थे वो उसने शिव की पूजा में जो था वो समर्पित कर दिए थे। भगवान शिव ने वहाँ से प्रसन्नचित भगवान शिव वहाँ से हुए थे। भगवान शिव से रावण ने आग्रह किया था कि उनके साथ जो था वो चले लंका। ठीक है, लंका चल पड़े। वहाँ पर एक शर्त रखी थी कि मूर्ति जो है भगवान शिव की उसको बीच में रखा नहीं जाएगा, परंतु बीच में कारणवश रखना पड़ा और वहीं पर बैजनाथ मंदिर जो था वो स्थापित किया गया। अब बैजनाथ में जो था उसी को लेकर दशहरा का उत्सव जो है वो नहीं मनाया जाता है। यहाँ पर रावण का पुतला जो है वो नहीं जलाया जाता है। यहाँ पर आज भी कोई भी सुनार की दुकान नहीं है। देखो बैजनाथ में जो है वो रावण द्वारा तपस्या भी की गई थी, तो यहाँ पर रावण के सम्मान को लेकर जो है ये दिन मनाया जाता है, दशहरे का दिन। क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर स्थापित किया गया था, जब वो मूर्ति वहाँ पर रखी गई तो मंदिर स्थापित किया गया। फिर यही बात है ये बैजनाथ मंदिर के बारे में इम्पोर्टेंट किसने इसको बनाया, इसका आर्किटेक्ट स्टाइल, तो ये देखो आप याद रखिएगा बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई। बाकी पचहत्तर आंदोलन कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है, ये 11 जून यानी आज के दिन जो था वो 1943 ईस्वी में सिरमौर के राजा ने जो था वो अपनी सेना को आदेश दिए थे और 1700 राउंड गोलियां यहाँ पर चली थी, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हुई थी जिनका नाम था कमना राम की यहाँ पर मौत हो गई थी और कुछ लोग जो थे वो घायल भी हुए थे। तो एक व्यक्ति जो थे वो शहीद हुए थे जिनका नाम था कमना राम। मतलब 1700 राउंड जो थे वो फायर कर दिए गए थे। कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों फायर किए गए थे? सिरमौर के राजा जो थे वो देखो हुआ क्या था, मैं मतलब बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझते हैं क्या है। 1900 शताब्दी जैसे जैसे आती गई लोगों में अवेयरनेस बढ़ती गई, लोग अवेयर होते गए। एक तरफ महात्मा गांधी जी ने एक से एक बढ़कर आंदोलन चलाना शुरू कर दिए, लोग महात्मा गांधी जैसे लीडर्स को फॉलो करने लगे। फिर हुआ क्या था कि राजा लोग ब्रिटिश की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था। झुकाव इसलिए था क्योंकि देखो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये थोड़ा सा इनके साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, तो ये मतलब अच्छा कमा लेते थे, लोगों का शोषण करते थे। अब जो राजा लोग थे उनको डर हो गया कि ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे तो हमारी पावर जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो उस डर को लेकर जो था इन्होंने तानाशाही अपनाना शुरू कर दी थी। सिरमौर के राजा थे राजा राजेंद्र प्रकाश।
इन्होंने भी तानाशाही की नीति जो थी अपना ली थी, लोग काफ़ी तंग आ गए थे। इन्होंने क्या किया था, जो दूसरा विश्व युद्ध था उस विश्व युद्ध के दौरान जो था वो लोगों को कहा कि ज़बरदस्ती भर्ती किया जाए सेना में, ठीक है, सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया जाए, और जो घराट होते हैं जहाँ पर पहले पानी से चलते थे, आटा पीसते थे, उनके ऊपर कर लगा दिया, विवाह शादियों पर अनुचित कर लगा दिया गया, लोग तंग आ गए। तंग आकर लोगों ने क्या किया, अक्टूबर 1942 को टपरोली नामक गांव है एक, वहां पर एकत्रित हुए और पझौता किसान सभा का गठन उन्होंने किया। फिर इस आंदोलन का नियंत्रण जो था वो था वैद्य सूरत सिंह के पास। इसके सचिव जो थे वो थे वैद्य सूरत सिंह, ठीक है। तो 11 जून को जो था वो लोग एकत्रित हुए थे और निहत्थे लोग थे, ठीक है। ये सब लोग जो थे यहाँ पर जा रहे थे, जो आंदोलनकारी थे उनके साथ मिलने के लिए जा रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों के ऊपर जो था है ना, सरोट कोई जगह का नाम है, सरोट के टिल्ले के पास जो था गोलियों की बौछार कर दी गई। कम से कम 1700 राउंड फायर गोलियां चलाई गई। यहाँ पर जो था वो कमना राम की मौत हो गई, शहीद यहाँ पर हो गए, और काफ़ी लोग जो थे वो घायल भी यहाँ पर हुए थे। वैद्य सूरत सिंह जो थे वो 69 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर इनके साथ जो था वैद्य सूरत सिंह और इनके साथ 69 और आंदोलनकारी थे जिनको गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। इन लोगों के ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। परंतु फिर 15 अगस्त 1947 को जो था काफ़ी लोगों को रिहा कर दिया गया। परंतु जो प्रमुख नेता थे जैसे वैद्य सूरत सिंह हो गया, बस्तीराम पहाड़िया हो गया, चेत सिंह वर्मा हो गया, इन सबको जो था वो 1948 में रिहा किया गया। तो आज ही जो था, मतलब आज यानी कि 11 जून को, तो 11 जून को जो था पझौता आंदोलन की जयंती भी मनाई जाती है। जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि काफ़ी लोगों पर इन्होंने फायर कर दिया था, काफ़ी लोग शहीद हो गए थे, एक बंदा शहीद हो गया था, काफ़ी लोग घायल हुए थे। तो ये था कॉन्टेक्स्ट। गेटी थिएटर के बारे में जानते हैं। गेटी थिएटर 1887 में बनाया गया, ठीक है। इसका जो आर्किटेक्ट थे इसके, उनका नाम था हेनरी इरविन। हेनरी इरविन इसके आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, और 1887 में जो था इसे नियो गॉथिक या फिर विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में इसको बनाया था। इसका आर्किटेक्ट स्टाइल इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो पहला प्ले हुआ था, इसमें पहला प्ले था टाइम विल टेल। ये इंपॉर्टेंट प्ले है, टाइम विल टेल जो था ये पहला प्ले यहाँ पर हुआ था। देखो आज के टाइम में तो थिएटर होते हैं, थिएटर में बड़े इजीली मूवी चल पड़ती है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त जो थी वो लोगों को करनी पड़ती थी अगर इस तरह का प्ले कोई भी चलाना होता था। टाइम विल प्ले एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ये टाइम विल प्ले नाम याद रखेगा। और 25 जून 2009 को जो गेटी थिएटर था उसको हिमाचल के लोगों को समर्पित कर दिया। ये जो गेटी थिएटर है ये कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो मॉल है, मॉल एग्जैक्टली ये रिज के मैदान पर ही गेटी थिएटर है। काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा गेटी थिएटर। ये जो था ये 5 मंजिला एक आलीशान बिल्डिंग थी, ये भी याद रखेगा, 5 मंजिला आलीशान बिल्डिंग थी जब 1887 में ये बनी थी। फिर उसके बाद देखो 1912 ईस्वी में जो था इस इमारत को असुरक्षित घोषित कर दिया गया क्योंकि पत्थर अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ था, थोड़ा दिक्कत आ गई थी, तो असुरक्षित इसको घोषित कर दिया गया। परंतु फिर से इसको रेनोवेट किया गया और 25 जून 2009 को जो था गेटी थिएटर को लोगों को समर्पित कर दिया गया। ये आप याद रखेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये हमारा पहला सेशन है आर्टिकल डिस्कशन का। अगर आपको लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा रिवाइज आपका यहाँ से हो रहा है, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आगे भी हम और मॉडिफाई कर पाएँ और डिस्कस कर पाएँ। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो चंबा के चौगान के बारे में है। देखो चंबा के चौगान के बारे में आपने सुना हुआ। चौगान क्या है? चौगान एक खुला सा ग्राउंड है। अगर आप चंबा जाएंगे तो चंबा जो एग्जैक्टली चंबा शहर है वहीं पर ये चौगान है। तो चौगान में देखो इसके बारे में हिस्ट्री तो इसकी कुछ इतनी इंटरेस्टिंग है नहीं, परंतु फिर भी मैं अगर इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं, पहले माना जाता है कि जो रावी नदी है वो इसके बीचों बीच बहती थी, ठीक है, बीचों बीच बहती थी। परंतु भी जो वहाँ के राजा लोग थे उन्होंने एक महात्मा से आग्रह किया कि दिक्कत यहाँ पर आ रही है तो इसको जो था वो थोड़ा साइड हटाया जाए। तो एक महात्मा ने जो था, ये किंवदंतियाँ हैं, एक महात्मा ने क्या तपस्या की कुछ दिनों के लिए, और जो रावी नदी है जिसको पहले इरावती के नाम से भी जाना जाता था, रावी नदी को जो था वो थोड़ा साइड हटा दिया। अब चंबा जैसे चौगान यहाँ पर है तो रावी नदी थोड़ा साइड में बहती है। तो ये इस तरह से कहा जाता है। हरिराय टेम्पल जो है वो हरिराय टेम्पल इम्पोर्टेंट है।
पूछा जाता है कि चंबा चौगान में कौन सा टेम्पल है, तो हरिराय टेम्पल जो है वो चंबा चौगान में एक टेम्पल है। ये आप याद रखिएगा कि हरिराय टेम्पल कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला जो लगता है वो भी यहीं पर लगता है। मिंजर मेला कब लगता है ये आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैंने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है, तो ये कमेंट करके बता दीजिए। चंबा के जो राजा थे साहिल वर्मन, जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना भी की थी, उनके द्वारा जो है वो सूही मेला भी पर मनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि 84 परगनों से जो था, मतलब 84 अलग अलग जगहों से जो था वो मिट्टी मंगवा कर यहाँ पर जो था वो डाली गई थी। तो यहाँ पर 84 परगनों मतलब 84 अलग अलग क्षेत्र थे कहीं, तो वहाँ से मिट्टी मंगवाई गई और इस चंबा चौगान में बिछाई गई। ये जो चंबा चौगान है ये 75 मीटर चौड़ा खुला मैदान है। 75 मीटर चौड़ा आप लगा सकते हैं आइडिया कि कितना हो सकता है, 75 मीटर चौड़ा ये मैदान है। चंबा चौगान के बारे में फ़िलहाल यही था। तो ये देखो हमने 4 आर्टिकल डिस्कस किए। आई होप कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी रिवाइज भी आप लोगों ने यहाँ से किया होगा। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।